का संदेश देने वाले विश्व गुरु सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध और आगामी 23 फरवरी यानी कल संत स्वर्ण गुरु रविदास जयंती, संत स्वर्ण गुरु रविदास जी को, संत कबीर साहब को, गुरु घासीदास, संत ओखा, संत तुकाराम, जितने भी संत और महापुरुष हुए हैं उन सभी को नमन वंदन करते हुए, और आज जिनकी जयंती हम लोग अपने कुशीनगर की पावन धरती पे मना रहे हैं, ये पूरी देश और दुनिया में मनाई जा रही है। क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र गया था, बंबई गया, नागपुर गया, जाने के बाद वहां पर हमने बहुत सारे उनके बनाए हुए, उनके द्वारा निर्मित या आधारशिला रखे हुए धर्मशालाएं देख करके आया। क्योंकि किताबों में लिखा है तो हमने पढ़ा, लेकिन जब जाके नागपुर गया, नागपुर में बड़े बड़े महंगे होटल मिले, लेकिन उसी तरह नागपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के जस्ट बगल में संत गार्ड के छात्रावास है, संत गार्ड के धर्मशाला, जहां पर मात्र 100 रुपए में आपको पूरी रात रहने को और बेड, बिस्तर, पंखा, लैट्रिन, बाथरूम सब व्यवस्था मिलेगी। इतनी सस्ती सुलभ व्यवस्था संत गार्ड की वजह से नागपुर की जैसी पावन धरती पर नासिक में उन्होंने धर्मशाला बनवाई। और चूंकि संत गाडगे का जन्म 23 फरवरी 1876 में अमरावती जिला में शेष गांव अकोला में हुआ था। इनका बचपन का नाम देवू जी, झिंगराज जी जलोदकर था। 1905 से 1917 तक यह अज्ञातवास में रहे। बाल्यावस्था में इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनकी माता जो कांता देवी थी, उनको ले जा करके ननिहाल में, जहां बाबा साहब की ससुराल थी, जिसको ढाकुली गांव कहते हैं, ढाकुली गांव में बाबा साहब की ससुराल है, और ढाकुली गांव में संत गाडगे का ननिहाल था। तो उस ननिहाल में ले जाकर के इनकी माता संत गाडगे जी को बचपन में वहीं पे रखा। इनके मामा खेती करते थे, काफी खेती थी, और खेती में वहां पर जमींदारों से जो लोग कर वसूलते थे, वहां पर जमींदार का कर्जा चुकाने पर खेत चलवा लेते थे। एक दिन ऐसा आया कि जमींदार के गुंडे को जो संत गाडगे युवा अवस्था में उनको पीट करके मार कर भगाने का काम किया, और वहीं से जमींदारों का आतंक खत्म हुआ। और जो इनके ननिहाल में जमींदारों का रसूख का आतंक था कि इनके खेत चलवा लेते थे, तो उन्होंने कहा कि एक मामा पर आतंक नहीं हुआ, इस तरह का आतंक पूरे गांव जवार में हो रहा। तो इनके जो गुंडों को है उन्होंने पीट करके मार भगाया था। और उसके बाद जब युवा अवस्था आई, उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनके 2 लड़कियों को लड़की हुई। एक लड़के का नाम उदय था, दूसरे के लड़के का नाम गोविंद था। 2 लड़की थी, एक अलका थी और एक कलावती थी। संत गाडगे साहब की पत्नी का नाम पत्नी का नाम कलावती था, और 2 लड़के और 2 लड़कियां थे। इस तरह से उनका परिवार था। लेकिन उन्होंने समाज में जो क्रमिक समानता, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास हो अनादर था, इससे वो काफी परेशान हुए। और उन्होंने इसको सबसे पहले जो है निकालने का बीड़ा उठाया। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा, वही कहते हैं कि अपना अपना करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, ये कहावत है। तो उन्होंने सबसे पहले जो झाड़ू लेते थे, और उससे पहले उन्होंने
काफी जगह पर जाके, काफी मंदिरों में जाकर के उन्होंने खोजा कि देखिए भगवान की भक्ति कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने काशी गए, रामेश्वर गए, पंढरपुर मंदिर गए, कई मंदिरों में गए और मंदिरों में भगवान को खोजा, लेकिन वहां भगवान नहीं मिला। क्योंकि मंदिर में पुजारी मिलते थे, पुजारी उनका शोषण करते थे। बड़ा आदमी आया तो पैसा लेके पूजा पहले कराते, गरीब आदमी आया तो खड़ा, गरीब आदमी और गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर बैठ करके भिक्षा भी मांगता था। इस तरह से उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो गरीब आदमी है और उसी की सेवा सबसे बड़ा कार्य है। नर ही गरीब नारायण है, उन्होंने कहा नर ही नारायण है और दरिद्र की सेवा करना सबसे बड़ा कार्य है। दरिद्र की सेवा करना सबसे बड़ा कार्य है। और उन्होंने वहीं से संकल्प उठाया और संकल्प उठाने के बाद वो कई जगहों पर जहां जहां मंदिर में आस्था नहीं थी, मेले में आस्था नहीं थी, लेकिन जहां पर सार्वजनिक स्थल कार्यक्रम होते थे वहां साफ सफाई करके अपने कीर्तन के माध्यम से, भजन के माध्यम से समाज को निरंतर जागृत करने का काम करते थे। इस तरह से उन्होंने सबसे पहले समाज को संदेश दिया कि आपके पास अगर कपड़े कम हैं तो ये 2 कपड़े हैं, 2 साड़ी हैं, 2 साड़ी पहनने की क्षमता नहीं तो 1 साड़ी में काम चला दीजिए। थाली नहीं है तो थाली बेच करके, थाली अगर बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे कम है तो बर्तन में डालिए, हाथ में रोटी रख के खा लीजिए, लेकिन बच्चों को जरूर पाइए। इस तरह का संदेश संत गाडगे समाज को देते हुए अपना पूरा जीवन जो है संचालित किया, जीवन बिताया। और उन्होंने नासिक में धर्मशाला बड़ा सा बनवाया जिसमें 500 लोग एक साथ, मतलब 500 की क्षमता आप समझ सकते हैं कि आपके मोहल्ले की आबादी 500 हो सकती है। जो इतने लोग मोहल्ला है, यहाँ पर जब कार्यक्रम होता है, जलसा होता है, 500 इकट्ठा होते हैं तो बहुत बड़ा कार्यक्रम लगता है। 500 लोग नासिक में जो धर्मशाला इन्होंने बनवाया उसमें 500 लोग एक साथ ठहर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने कई धर्मशाला, कई जो है चिकित्सालय, गौशाला और विधवा गृह, इस तरह से बहुत सारी चीजें उन्होंने निर्मित किया, वो निर्माण किया। और बड़े बड़े सेठ साहूकारों से दान लेकर के और कुछ लोगों से चंदा लेकर के, कुछ और गरीब लोगों से 10 रुपया 20 रुपया इस तरह से पैसा इकट्ठा करके उस जमाने में उन्होंने 67 जो है धर्मशाला, विद्यालय और स्कूल, गौशाला बनवाने का काम किया। तो समझ लीजिए कि आज हमारे समाज में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन एक स्कूल बनाने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा। धर्मशाला तो बड़ी दूर की बात है। धर्मशाला तो हम लोग मतलब बिल्कुल निःशुल्क काम के लिए करते हैं, धर्मशाला, बौद्ध विहार, तो उसमें कोई आय नहीं है। लेकिन आज की डेट में स्कूल में आय भी है, लेकिन